और केंद्र शासित प्रदेशों में वोटर लिस्ट में स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन यानी कि एसआईआर की शुरुआत होने जा रही है। इसमें तमिलनाडु, पुडुचेरी, केरल, पश्चिम बंगाल में 2026 में चुनाव भी होने हैं। अंडमान निकोबार, छत्तीसगढ़, गोवा, गुजरात, केरल, लक्षद्वीप, मध्य प्रदेश, राजस्थान और उत्तर प्रदेश में आज से एसआईआर की शुरुआत हो रही है। चुनाव आयोग के मुताबिक 21 साल बाद देश भर में एसआईआर किया जा रहा है, जिसके जरिए वोटर लिस्ट में सुधार किया जाएगा और इस दौरान अवैध वोटर के नाम लिस्ट से हटाए जाएंगे, जबकि 18 साल से ज्यादा उम्र के नए वोटरों के नाम लिस्ट में जोड़े जाएंगे। इसके लिए 5 लाख से ज्यादा बीएलओ यानी बूथ लेवल ऑफिसर और 7 लाख से ज्यादा बूथ लेवल एजेंट लगाए गए हैं, जो घर घर जाकर वोटर लिस्ट में नए नाम जोड़ने और अवैध नाम हटाने का काम करेंगे। तो डोर टू डोर सर्वे किया जाएगा और 7 फरवरी 2026 को फिर अंतिम मतदाता सूची का प्रकाशन होगा। चुनाव आयोग ने 9 राज्यों और 3 केंद्र शासित प्रदेशों में घर घर जाकर मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण यानी कि एसआईआर स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन, इसका कार्य आज से शुरू करना है। चुनाव आयोग के मुताबिक एसआईआर वाले 12 राज्यों में करीब 51 करोड़ वोटर्स हैं, जो एसआईआर के दौरान बीएलओ या बीएलए वोटर को फॉर्म देंगे। वोटर को उन्हें जानकारी मैच करवानी है। अगर 2 जगह वोटर लिस्ट में नाम है तो उसे एक जगह से कटवाना होगा। अगर नाम वोटर लिस्ट में नहीं है तो जुड़वाने के लिए फॉर्म भरना होगा और संबंधित डॉक्यूमेंट्स देने होंगे। ये पूरी प्रक्रिया है। आज से 4 दिसंबर तक ये प्रक्रिया चलेगी। इसके बाद 9 दिसंबर को चुनाव आयोग की तरफ से ड्राफ्ट मतदाता सूची को जारी किया जाएगा। इसके बाद 9 दिसंबर 2025 से 31 जनवरी 2026 तक इस ड्राफ्ट मतदाता सूची के खिलाफ आपत्ति या दावा किया जा सकेगा। इसके बाद 7 फरवरी 2026 को आखिरी मतदाता सूची जारी की जाएगी और जिन 9 राज्यों और 3 केंद्र शासित प्रदेशों में घर घर जाकर आज से एसआईआर का काम शुरू होगा, उसमें से 5 राज्य ऐसे हैं जिनमें 2026 में चुनाव भी होने हैं, जिसमें तमिलनाडु, पुडुचेरी, केरल और पश्चिम बंगाल शामिल है, जिसमें 2026 में इन 4 राज्यों में चुनाव भी होना है। इसके इतर उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, ये खास तौर पर हिंदी भाषी राज्य हैं और यहां पर एसआईआर होगा। इसके अलावा अंडमान निकोबार, लक्षद्वीप, गोवा, गुजरात, केरल, पुडुचेरी, तमिलनाडु और पश्चिम बंगाल, यहां पर भी एसआईआर का काम आज से शुरू होगा और ये 1 महीने तक चलेगा। उसके बाद फिर ड्राफ्ट मतदाता सूची बनाई जाएगी, जिस दौरान आप 1 महीने के अंदर अंदर आपत्तियां दर्ज करा सकते हैं, शिकायतें दर्ज करा सकते हैं और उसके बाद 7 फरवरी 2026 को अंतिम मतदाता सूची का प्रकाशन किया जाएगा।